क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति बनने के लिए स्टार्टअप शुरू करना या शेयर मार्केट में रिस्क लेना ही जरूरी नहीं होता? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ही शहर की किसी गली में एक साधारण सी दिखने वाली दुकान हर साल करोड़ों कमा रही है और उसका मालिक कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं बल्कि एक शांत सामान्य इंसान है। दोस्तों, असली पैसा अक्सर चमक दमक में नहीं बल्कि मेन स्ट्रीट पर छुपा होता है। और आज की ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे आम बिजनेस असाधारण दौलत बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद ताकतवर और सोच बदल देने वाली किताब की, मेन स्ट्रीट मिलियनेयर बाय कोडी सैंचेज। ये किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ नए आइडिया बनाने से नहीं बल्कि पहले से चल रहे साधारण दिखने वाले बिजनेस को खरीदकर और बेहतर बनाकर भी हासिल की जा सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं या अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं तो ये किताब आपके लिए है, क्योंकि ये आपको दिखाती है कि करोड़पति बनने का रास्ता आपके आसपास ही मौजूद है। अब चलिए इस सफर को 5 अध्यायों में समझते हैं। अध्याय 1, ग्लैमर के पीछे नहीं, नकदी प्रवाह के पीछे भागो। दोस्तों, हम सबने बचपन से एक बात सुनी है, बड़ा बनना है तो कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो चमके, जो लोगों को चौंका दे, जो अखबारों की सुर्खियां बन जाए। हमें लगता है कि अमीर बनने का रास्ता वही है जो दिखने में शानदार हो, बड़ी इमारतें, बड़ी गाड़ियां, नई तकनीक और सोशल मीडिया पर वाहवाही। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि दौलत शोर से नहीं, स्थिर नकदी प्रवाह से बनती है। सोचिए, आपके शहर में एक पुरानी सी कपड़े धोने की दुकान है। बाहर कोई चमक नहीं, मालिक साधारण कपड़े पहनता है, दुकान में कोई बड़ी सजावट नहीं, लेकिन हर महीने लोग अपने कपड़े वही धुलवाने आते हैं। पैसा धीरे धीरे लगातार आता रहता है, सालों से आता रहा है। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक नया आकर्षक विचार, बड़ा दफ्तर, चमचमाता बोर्ड, लेकिन ग्राहकों का भरोसा अभी बना नहीं। खर्चा ज्यादा, आमदनी अनिश्चित। पहली दुकान दिखने में साधारण है पर उसकी जड़ें गहरी है। दूसरी दिखने में बड़ी है पर जमीन अभी मजबूत नहीं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। दिखावे के पीछे मत भागो, नियमित आय के पीछे भागो। नकदी प्रवाह क्या है? नकदी प्रवाह मतलब हर महीने आपके पास आने वाली निश्चित कमाई। जैसे खेत में लगा पेड़, अगर वो पेड़ हर मौसम में फल देता है तो किसान को चिंता कम होती है, लेकिन अगर वो पेड़ सिर्फ कभी कभार फल दे तो किसान असुरक्षित महसूस करता है। व्यवसाय भी ऐसा ही होता है, जो काम रोज की जरूरत से जुड़ा है, जैसे पानी, सफाई, मरम्मत, परिवहन, भंडारण, वो कभी बंद नहीं होता। लोग हमेशा इन सेवाओं की जरूरत महसूस करते हैं, इसलिए ऐसे कामों में नियमित आय की संभावना अधिक होती है। हम अक्सर चमकदार विचारों के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है अगर ये नया है तो जरूर बड़ा होगा, लेकिन नया होना ही सफलता की गारंटी नहीं है। कई बार पुराना और स्थिर काम ही असली खजाना होता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक ने नई तकनीक पर आधारित व्यापार शुरू किया, दूसरे ने एक पुरानी लेकिन चलती हुई मरम्मत सेवा को खरीद लिया। पहले दोस्त को ग्राहकों के लिए विज्ञापन पर बहुत खर्च करना पड़ रहा है, दूसरे दोस्त के पास पहले से ग्राहक मौजूद है। पहले को हर दिन चिंता है, आज कमाई होगी या नहीं। दूसरे को भरोसा है, महीने के अंत में आमदनी आएगी ही। समय के साथ कौन अधिक शांत रहेगा, कौन अधिक स्थिर होगा? यही फर्क है चमक और स्थिरता में। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से सोचो। अगर कोई काम पिछले 5 वर्षों से लगातार लाभ दे रहा है तो वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो एक मजबूत व्यवस्था का संकेत है। उस व्यवस्था को समझना, उसे बेहतर बनाना और फिर उसका मालिक बनना, यही समझदारी है। बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें साधारण काम पसंद नहीं आते। उन्हें लगता है कि ये उनके स्तर का नहीं है।
लेकिन सच्चाई ये है, पैसा काम के नाम से नहीं, उसकी उपयोगिता से बनता है। कूड़ा उठाने वाली सेवा, पानी सप्लाई, गोदाम, छोटी फैक्ट्री, ये सब सुनने में रोमांचक नहीं लगते, पर ये समाज की रीढ़ है। और जहां जरूरत स्थायी होती है, वहां कमाई भी स्थायी होती है। ये वैसा ही है जैसे नदी। नदी शोर नहीं करती, पर चुपचाप बहती रहती है और सालों में पत्थरों को भी काट देती है। नकदी प्रवाह भी ऐसा ही है, धीरे धीरे पर लगातार दौलत बनाता है। तो सवाल यह है, क्या आप भीड़ के साथ चमक के पीछे भागेंगे या शांत मन से स्थिर आय के स्रोत खोजेंगे? याद रखिए, अमीरी एक दौड़ नहीं है जहां सबसे तेज जीतता है। ये एक यात्रा है जहां सबसे धैर्यवान जीतता है। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, तो आज से अपनी नजर बदल दीजिए। जब भी कोई अवसर दिखे, खुद से पूछिए, क्या ये मुझे नियमित आय देगा? क्या ये लंबे समय तक चलेगा? जब आपका ध्यान चमक से हटकर नकदी प्रवाह पर टिक जाएगा, तभी आपकी दिशा बदलेगी। और जब दिशा सही होगी, तो मंजिल दूर नहीं रहेगी। अध्याय 2, खरीदो, बनाओ मत। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया है, अगर कुछ बड़ा करना है तो शून्य से शुरुआत करो। अपना विचार लाओ, अपना नाम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। हमें यह बताया जाता है कि सच्ची सफलता वही है जो हमने खुद बनाई हो। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, अगर कोई रास्ता पहले से बना हुआ हो, तो क्या हर बार हमें जंगल काटकर नया रास्ता बनाना चाहिए? या फिर समझदारी यही है कि बने हुए रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जाए? यही इस अध्याय का मूल संदेश है। नया बनाने से पहले देखो कि क्या खरीदा जा सकता है। हर साल हजारों छोटे व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके मालिक बूढ़े हो चुके होते हैं। उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, ग्राहक बनाए, भरोसा कमाया, व्यवस्था खड़ी की, लेकिन अब वे आराम चाहते हैं। उनके बच्चे शायद उस काम में रुचि नहीं रखते। ऐसे में वे अपना काम किसी नए व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं। यहां अवसर छिपा होता है। मान लीजिए एक छोटे शहर में एक पुरानी अनाज मंडी की दुकान है, 30 साल से चल रही है। ग्राहक तय है, व्यापारी जानते हैं कि माल समय पर मिलेगा। अब मालिक 60 वर्ष का हो चुका है और सेवानिवृत्त होना चाहता है। अगर आप उस दुकान को खरीद लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है तैयार ग्राहक, आपको मिलता है स्थापित नाम, आपको मिलती है रोज की निश्चित आय। आपको शून्य से भरोसा नहीं बनाना पड़ता। अब सोचिए दूसरा व्यक्ति जो नई दुकान खोलता है, उसे किराया देना है, लोगों को बताना है कि उसकी दुकान खुली है, भरोसा जीतना है। शुरुआती महीनों में शायद नुकसान भी उठाना पड़े। पहला व्यक्ति एक दौड़ में आधे रास्ते से शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति शुरुआती रेखा से। तो समझदारी किसमें है? इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि भावनाओं के कारण लोग अपना बनाने पर जोर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खुद से शुरुआत नहीं की, तो वो सफलता उनकी नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है, स्वामित्व ही असली शक्ति है। चाहे आपने शुरुआत की हो या खरीदा हो, मालिक तो आप ही है। ये वैसा ही है जैसे खेती। अगर कोई किसान तैयार खेत खरीद ले, जहां पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, मिट्टी उपजाऊ है, तो क्या वो कम किसान कहलाएगा? नहीं, वो बस अधिक समझदार कहलाएगा। खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी मेहनत सही दिशा में लगेगी। आप नई व्यवस्था बनाने के बजाय पुरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने में ऊर्जा लगाएंगे। और यही असली खेल है, सुधार। कई बार पुराने व्यवसाय तकनीक में पीछे होते हैं, उनकी प्रक्रिया धीमी होती है। अगर आप उसमें नई सोच, नई व्यवस्था और अनुशासन जोड़ दें, तो वही साधारण काम अचानक अधिक लाभ देने लगता है। मान लीजिए आपने एक पुरानी परिवहन सेवा खरीदी। वहां अभी भी हिसाब कागज पर लिखा जाता है। आप उसमें सुव्यवस्थित लेखा प्रणाली लाते हैं, खर्च कम करते हैं, समय की बचत करते हैं। धीरे धीरे लाभ बढ़ता है। आपने कुछ नया नहीं बनाया, पर आपने मूल्य बढ़ाया।
इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है। अवसर वही दिखते हैं जहां अधिकतर लोग देखने से इनकार करते हैं। कई युवा सोचते हैं कि छोटी दुकान, छोटी फैक्ट्री, मरम्मत सेवा, ये सब उनके सपनों के लायक नहीं। लेकिन वही छोटे काम वर्षों तक परिवारों को स्थिर आय देते रहे हैं। खरीदने का अर्थ है आप समय खरीदते हैं, समय जो किसी और ने वर्षों में लगाया, अनुभव जो किसी और ने मेहनत से पाया, भरोसा जो धीरे धीरे बना। और जब आप उसे अपने हाथ में लेते हैं तो आपकी यात्रा तेज हो जाती है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि निर्णय लेते समय अहंकार को अलग रखें। कई बार हम इसलिए नया बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सोच सबसे अलग है। लेकिन समझदार व्यक्ति पहले ये देखता है, क्या पहले से कुछ ऐसा है जिसे बेहतर किया जा सकता है। सफलता का रास्ता हमेशा शोर मचाकर नहीं बनता। कई बार वो शांत सौदे में छिपा होता है, एक समझदारी भरा निर्णय जो वर्षों की स्थिर आय में बदल जाता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए, एक पल रुककर यह भी सोचिए, क्या ऐसा कुछ है जिसे मैं खरीद सकता हूं। क्योंकि कभी कभी असली जीत नई इमारत खड़ी करने में नहीं, बल्कि मजबूत नींव पर अपना नाम लिखने में होती है। अध्याय 3, माइंडसेट। अमीरों की सोच अलग क्यों होती है। दोस्तों, किसी भी दौलत की असली शुरुआत बैंक खाते से नहीं होती। वो शुरुआत होती है सोच से। एक ही शहर में, एक ही हालात में दो लोग काम करते हैं, दोनों की पढ़ाई लगभग समान, दोनों की नौकरी समान, लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति अभी भी वेतन के सहारे जीवन चला रहा है और दूसरा कई आय के स्रोत बना चुका है। फर्क कहाँ आया? फर्क आया सोच में। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, अमीर लोग दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। जहां आम व्यक्ति नौकरी देखता है, वहां अमीर व्यक्ति स्वामित्व देखता है। जहां आम व्यक्ति खर्च देखता है, वहां अमीर व्यक्ति अवसर देखता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक भोजनालय में खाना खाने गए। आम व्यक्ति स्वाद देखेगा, कीमत देखेगा और फिर घर चला जाएगा। लेकिन स्वामित्व वाली सोच रखने वाला व्यक्ति क्या देखेगा? वो देखेगा यहां रोज कितने ग्राहक आते हैं, यहां की लागत क्या होगी, मालिक कितना कमा रहा होगा, क्या इस मॉडल को कहीं और दोहराया जा सकता है। देखने की चीज वही है, पर नजर बदल गई। यही है स्वामित्व की सोच। अमीर लोग खुद से बार बार एक सवाल पूछते हैं, मैं इसका मालिक कैसे बन सकता हूं। वे केवल मेहनत करने के बारे में नहीं सोचते, वे नियंत्रण के बारे में सोचते हैं। वे समय बेचने के बजाय व्यवस्था के मालिक बनना चाहते हैं। इसे एक और तरीके से समझिए। एक मजदूर रोज ईंटें उठाता है, एक ठेकेदार वही ईंटों का काम करवाता है। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन ठेकेदार के पास निर्णय की शक्ति है। वो काम बांटता है, वो सौदा तय करता है, वो लाभ का बड़ा हिस्सा लेता है। अंतर मेहनत में नहीं, दृष्टि में है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सीमित सोच हमें सीमित परिणाम देती है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो आपका दिमाग अवसरों को पहचानना ही बंद कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि कैसे संभव हो सकता है, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। सोच बीज की तरह होती है, जो बीज बोया जाएगा वही पेड़ उगेगा। अगर आपने डर का बीज बोया तो परिणाम भी डर भरा होगा। अगर आपने स्वामित्व का बीज बोया तो परिणाम स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अमीरों की सोच का एक और पहलू है दीर्घकालिक दृष्टि। वे आज के आराम के बजाय कल की स्वतंत्रता चुनते हैं। वे तुरंत सुख के बजाय स्थायी लाभ देखते हैं। मान लीजिए दो मित्र हैं, एक हर महीने पूरी आय खर्च कर देता है, दूसरा कुछ हिस्सा बचाकर छोटे व्यवसाय में लगाता है। 5 साल तक शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन 10 साल बाद दूसरे मित्र के पास आय के कई स्रोत होंगे। ये जादू नहीं है, ये सोच का परिणाम है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है, अपनी पहचान बदलो। अगर आप खुद को सिर्फ कर्मचारी मानते रहेंगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही रहेगा।
लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं एक भविष्य का मालिक हूं, तो आपके निर्णय बदलने लगेंगे। आप खर्च करने से पहले सोचेंगे, आप अवसरों को खोजेंगे, आप जोखिम को समझकर आगे बढ़ेंगे। पहचान बदलना आसान नहीं है। समाज अक्सर हमें सीमाओं में बांधता है। लोग कहेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी की सोच में जन्मी थी। याद रखिए, गरीबी या अमीरी पहले जेब में नहीं, मन में जन्म लेती है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी भाषा बदलती है। जब भाषा बदलती है तो आपके निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है। तो आज खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सिर्फ वेतन पाने वाला व्यक्ति हूं, या मैं अवसरों का मालिक बन सकता हूं? जब यह प्रश्न आपके भीतर गूंजने लगेगा, तभी असली परिवर्तन शुरू होगा। क्योंकि अंत में दौलत का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अध्याय 4, जोखिम से मत भागो, उसे समझो। दोस्तों, जब भी हम व्यापार या निवेश की बात करते हैं, सबसे पहले जो शब्द हमारे मन में आता है वो है जोखिम। और सच कहें तो यही शब्द हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हम सोचते हैं, अगर नुकसान हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। लेकिन इस अध्याय का संदेश बिल्कुल साफ है। जोखिम से भागना समाधान नहीं है, जोखिम को समझना ही असली समझदारी है। जरा एक साधारण उदाहरण लीजिए। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है, तो क्या वो कभी पानी में उतरे बिना सीख सकता है? नहीं। लेकिन क्या वो सीधे गहरे समुद्र में कूद जाता है? नहीं। वो पहले उथले पानी में उतरता है, प्रशिक्षक के साथ अभ्यास करता है, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाता है। यही अंतर है अंधे जोखिम और समझदारी वाले जोखिम में। इस अध्याय में बताया गया है कि असली खतरा व्यापार में नहीं, बल्कि एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहने में है। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक वेतन पर टिकी है और वो वेतन अचानक बंद हो जाए, तो क्या होगा? हम अक्सर इसे सुरक्षित समझते हैं क्योंकि हर महीने पैसा आ रहा है। लेकिन क्या वो आपके नियंत्रण में है? नहीं, निर्णय किसी और के हाथ में है। अब सोचिए, अगर आपके पास एक छोटा सा व्यवसाय है जो हर महीने निश्चित आय देता है, वहां जोखिम है, लेकिन आप आंकड़े देख सकते हैं, पिछले वर्षों का लाभ देख सकते हैं, खर्च और आय का हिसाब समझ सकते हैं। ये अंधेरे में चलना नहीं है, ये दीपक जलाकर रास्ता देखना है। समझदारी वाला जोखिम लेने के लिए 3 चीजें जरूरी है: जानकारी, तैयारी और धैर्य। जानकारी का मतलब है बिना समझे कोई निर्णय न लेना। अगर आप कोई चल रहा व्यवसाय खरीदना चाहते हैं, तो उसके पुराने हिसाब देखें, ग्राहकों की संख्या देखें, कर्ज कितना है ये समझें, भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। तैयारी का मतलब है सबसे खराब परिस्थिति के लिए भी योजना बनाना। अगर शुरुआती महीनों में लाभ कम हो जाए तो क्या आपके पास बचत है? क्या आपने खर्च का अनुमान लगाया है? और धैर्य का मतलब है हर परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। कभी कभी शुरुआत में कठिनाई आएगी, लेकिन अगर नींव मजबूत है तो समय के साथ परिणाम आएंगे। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है। डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो मन सबसे बुरा चित्र बना लेता है। लेकिन जब हम तथ्य जानते हैं, जब हम तैयारी करते हैं, तो वही डर धीरे धीरे कम हो जाता है। मान लीजिए आप एक छोटी मरम्मत सेवा खरीदना चाहते हैं। अगर आप बिना जांच के खरीद लें, तो वह जुआ है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल का हिसाब देखें, ग्राहकों से बात करें, खर्च का विश्लेषण करें और फिर निर्णय लें, तो वो गणना किया हुआ कदम है। अमीर लोग जोखिम से भागते नहीं, वे उसे तोड़कर समझते हैं। वे पूछते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर वो हो भी जाए तो क्या मैं संभाल सकता हूं? जब आप ये सवाल पूछने लगते हैं, तो जोखिम दुश्मन नहीं रहता, वो एक चुनौती बन जाता है। और याद रखिए, बिना जोखिम के कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। खेत में बीज बोते समय किसान को भी जोखिम होता है,
मौसम कैसा होगा ये उसके हाथ में नहीं, लेकिन वो तैयारी करता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी की व्यवस्था करता है। वो डर के कारण खेती छोड़ नहीं देता। यही मानसिकता हमें अपनानी है। जोखिम को समझिए, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए, जानकारी जुटाइए, योजना बनाइए और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाइए। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा पछतावा अक्सर ये नहीं होता कि हमने प्रयास किया और असफल हुए, बल्कि ये होता है कि हमने कोशिश ही नहीं की। तो अगली बार जब जोखिम का विचार आपको डराए, खुद से पूछिए, क्या ये सच में खतरा है या सिर्फ अज्ञान का डर? जब आप जोखिम को समझना सीख जाएंगे, तब वही जोखिम आपके लिए अवसर का द्वार बन जाएगा। अध्याय 5, फाइनेंशियल फ्रीडम, असली लक्ष्य क्या है? दोस्तों, अब तक हमने कमाई की बात की, स्वामित्व की बात की, जोखिम को समझने की बात की, लेकिन एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। आखिर ये सब क्यों? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? क्या सिर्फ बड़ी गाड़ी और बड़ा घर लेने के लिए? इस अध्याय का उत्तर बहुत गहरा है। असली लक्ष्य पैसा नहीं है, असली लक्ष्य है स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है आपके निर्णय पैसे की कमी से सीमित न हो। आप अपना समय अपनी इच्छा से जी सकें। आप ये चुन सकें कि किसके साथ काम करना है, कब काम करना है और कितना काम करना है। सोचिए, अगर हर महीने आपके पास इतना निश्चित धन आ जाए कि आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवा सब आराम से चल जाए, तो आपके मन का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। वित्तीय स्वतंत्रता मन की शांति देती है। ये वैसा ही है जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ रहा हो। उसके पंख मजबूत है, उसे दिशा चुनने की आजादी है। अब वही पक्षी अगर पिंजरे में बंद हो तो उसके पास पंख तो है पर उड़ान नहीं। पैसा पंख नहीं है, पैसा खुला आकाश है। इस अध्याय में समझाया गया है कि जब आपके पास नियमित नकदी प्रवाह होता है तो आप केवल खर्च पूरे नहीं करते, आप विकल्प बनाते हैं। विकल्प का अर्थ है अगर आपको कोई काम पसंद नहीं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता आपको मजबूरी से मुक्ति देती है। अक्सर लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। वे सोचते हैं थोड़ा और कमा लूं, फिर आराम करूंगा। फिर कहते हैं थोड़ा और बचत हो जाए, फिर चैन मिलेगा। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस अध्याय का संदेश है, लक्ष्य तय करो। कितना धन चाहिए जिससे आपका मूल खर्च आराम से चले? कितनी आय चाहिए जिससे आप निश्चिंत रह सके? जब ये संख्या स्पष्ट होगी तभी आपका प्रयास दिशा पाएगा। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है आप काम इसलिए करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों काम करते हैं। पहले व्यक्ति को हर महीने की किश्तों की चिंता है, वो काम इसलिए करता है क्योंकि उसे करना ही है। दूसरे व्यक्ति के पास अतिरिक्त आय का स्रोत है, वो काम इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने काम से प्रेम है। दोनों के जीवन में अंतर स्पष्ट है। पहला व्यक्ति दबाव में है, दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है। यही अंतर है मजबूरी और स्वतंत्रता में। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता तुरंत नहीं मिलती, ये धीरे धीरे बनती है। जैसे दीवार एक एक ईंट से बनती है, वैसे ही वित्तीय स्वतंत्रता एक एक समझदारी भरे निर्णय से बनती है। हर छोटी बचत, हर समझदारी भरा निवेश, हर स्थिर आय का स्रोत, ये सब मिलकर भविष्य की आजादी का आधार बनाते हैं। याद रखिए, धन साधन है, साध्य नहीं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा जमा करना है तो शायद संतोष कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्वतंत्र जीवन है तो हर कमाया गया रुपया एक कदम होगा उस दिशा में। तो आज खुद से पूछिए, मेरा असली लक्ष्य क्या है? क्या मैं केवल अधिक कमाना चाहता हूं
या मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहता हूं? जब यह स्पष्ट हो जाएगा, तब आपका हर निर्णय बदल जाएगा। और वही क्षण होगा जब आप केवल कमाने वाले व्यक्ति से आगे बढ़कर अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन जाएंगे। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो सच में आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना और बदलना चाहते हैं। अब समय है इस किताब की कुछ ताकतवर पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का। नंबर 1, बाय बोरिंग बिजनेसेस। लेखक का सीधा संदेश है, जो काम देखने में साधारण लगता है, वही अक्सर सबसे ज्यादा स्थिर कमाई देता है। चमकदार विचारों के पीछे भागने के बजाय ऐसे काम ढूंढिए जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हों। सादगी में स्थिरता छिपी होती है। नंबर 2, कैश फ्लो इज किंग। लेखक कहते हैं, असली ताकत नियमित आय में है। एक बार की बड़ी कमाई से ज्यादा जरूरी है हर महीने आने वाला निश्चित धन, क्योंकि वही आपको सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। नंबर 3, ओनरशिप चेंजेस एवरीथिंग। जब आप मालिक बनते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप सिर्फ काम नहीं करते, आप निर्णय लेते हैं। आप सिर्फ वेतन नहीं लेते, आप मूल्य बनाते हैं। स्वामित्व जिम्मेदारी भी देता है और स्वतंत्रता भी। नंबर 4, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जोखिम अज्ञान से पैदा होता है। जब आप बिना समझे कदम उठाते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जब आप जानकारी लेकर निर्णय लेते हैं तो वही जोखिम अवसर बन जाता है। नंबर 5, वेल्थ बाइज यू ऑप्शंस। दौलत का असली अर्थ है विकल्प। जब आपके पास साधन होते हैं तो आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते, आप अपनी पसंद से जीवन चुनते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, अपने आसपास के साधारण व्यवसायों पर ध्यान दें। आज ही अपने शहर में ऐसे कामों की सूची बनाइए जो वर्षों से चल रहे हैं। देखें कि उनमें स्थिर आय कहां से आ रही है। अवसर अक्सर वही छिपे होते हैं जहां लोग देखने की आदत नहीं रखते। लेसन 2, आय का कम से कम एक अतिरिक्त स्रोत बनाइए, चाहे छोटा ही क्यों न हो, लेकिन एक ऐसा स्रोत बनाइए जो वेतन के अलावा हो। यह छोटा कदम भविष्य की बड़ी सुरक्षा बन सकता है। लेसन 3, हर बड़े निर्णय से पहले आंकड़ों को समझिए। भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों को देखकर फैसला कीजिए। पिछले लाभ, खर्च और संभावनाओं को समझना आदत बनाइए। लेसन 4, स्वामित्व की सोच विकसित करें। जहां भी काम करें, खुद से पूछें, मैं यहां मूल्य कैसे बढ़ा सकता हूं? क्या मैं इस व्यवस्था का हिस्सा बनने से आगे बढ़कर उसका मालिक बन सकता हूं? लेसन 5, स्वतंत्रता को अपना अंतिम लक्ष्य बनाइए। सिर्फ कमाई पर ध्यान मत दीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि कितनी आय आपको मानसिक शांति देगी। उसी दिशा में योजना बनाइए। याद रखिए, बदलाव अचानक नहीं आता, वो छोटे लगातार कदमों से आता है। अगर आपने आज एक भी सीख को अपनाने का फैसला कर लिया, तो समझिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अब समय है पूरी यात्रा को एक बार दिल से महसूस करने का। इस किताब ने हमें सिखाया कि अमीर बनने के लिए हमेशा नया और चमकदार रास्ता चुनना जरूरी नहीं होता। असली दौलत अक्सर साधारण दिखने वाले कामों में छिपी होती है। फर्क सिर्फ नजर का है। हमने सीखा कि नकदी प्रवाह ही असली ताकत है, स्वामित्व ही असली खेल है। जोखिम दुश्मन नहीं, बल्कि समझ की परीक्षा है। और अंत में, पैसा लक्ष्य नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का साधन है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि करोड़पति बनने का रास्ता आसमान में नहीं, हमारी ही गलियों में मौजूद है। छोटे व्यवसाय, स्थिर आय, समझदारी भरे फैसले, यही वो ईंटें हैं जिनसे वित्तीय स्वतंत्रता की दीवार बनती है। अगर आप आज तक सिर्फ वेतन के भरोसे जी रहे थे, तो अब सोच बदलिए। अपने आसपास देखिए, अवसर ढूंढिए, सीखिए, समझिए और धीरे धीरे मालिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखिए, दौलत अचानक नहीं बनती, वो हर दिन लिए गए छोटे लेकिन सही निर्णयों से बनती है।
अब हम इस पूरी किताब के संक्षिप्त निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, स्थिर आय पर ध्यान देते हैं और स्वामित्व को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ सपना नहीं रहेगी, वो आपकी वास्तविकता बन सकती है। आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो अवसर को पहचानते हैं और हिम्मत के साथ उसे अपना बना लेते हैं।